हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री का हमारा जो पहला जो चैप्टर था, इसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो हमने पूरा रिकवर कर चुके, कंप्लीट कर चुके। आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री के लिए, बिकॉज अब देखो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो मैंने सोचा कि केमिस्ट्री के साथ ही आपके साथ शेयर किया जाए। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको अगर ना समझे तो केमिस्ट्री का आधा ही नहीं समझ पाएंगे। चलिए, असल में केमिस्ट्री में जितने भी मैथ होते हैं वो कैसे किसी एटॉम से रिलेटेड हो सकते हैं, एटॉमिक मास किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जिससे भी रिलेटेड हो ये अभी ये मोल का कॉन्सेप्ट, खासकर केमिस्ट्री के लिए मोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैं इस वीडियो में मोल के हिसाब से बात करने वाला हूँ। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस दो चीजों के बारे में जानेंगे। एक है एवोगाड्रो नंबर, एक है एवोगाड्रो नंबर और दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, क्यों होता है, नंबर क्या है उसका, और इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कैसे कैसे इंपॉर्टेंस मिलता है। उसके साथ ही साथ एवोगाड्रो नंबर हमें मिलता है दो टाइप में, इसके इंपॉर्टेंस दो है। एक है बायोलॉजिकल और एक है केमिकल। इन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। चलिए, अभी बिना कुछ ज्यादा बातें चर्चा करके हम लोग जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवोगाड्रो नंबर के बारे में। ये नंबर क्या होगा और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है मूल चैप्टर पढ़ने के लिए। हमें याद रखना होगा कि मोल पढ़ने के टाइम पे एवोगाड्रो नंबर किसी भी टाइप के मैथ इक्वेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहले देख लेते हैं कि एवोगाड्रो नंबर कौन सा है। हमें याद रखना है, ये चीज हमें हमेशा रिकॉल करके रखना है कि एवोगाड्रो नंबर है 6.022 into 10⁻23। ये है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर नाम से ही हमें ये पता चल रहा है ये नंबर किसने इन्वेंट किया है। नाम से पता चल रहा है कि अमेलियो एवोगाड्रो ने पहले यह नंबर कल्पना की थी और उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से डिस्कवर किया था, और फिर उन्होंने इसका एक ठीक ठाक डेफिनेशन भी निकाला। कैसे? वो डेफिनेशन है कि एक मोल पदार्थ में जितने भी कणिका रहते हैं, एक मोल पदार्थ कितना रहेगा, एक मोल। अभी मोल कितना है वो भी हम लोग समझेंगे। बाकी अभी एक मोल पदार्थ में जितना कणिका रहता है, और वो कणिका कौन सा होना चाहिए। अगर एक मोल परमाणु बताया जाए तो उसमें जितने ही परमाणु हैं। अगर एक मोल मॉलिक्यूल बताया जाए तो उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं। अगर एक मोल कोई भी चीजें, एक मोल तो एक संख्या है, तो इस संख्या को हम किसी भी चीजों से तुलना करते हैं। अगर हम लोग बताए कि एक मोल हीरे, तो हो सकता है वो बनेंगे। बाकी ये जो हमारा संख्या ये बहुत ही ज्यादा, अभी हो सकता है कि कितना बड़ा हो। इधर से हमें पता चल रहा है कि ये 10⁻ है 23। अब 10⁻23 का मतलब, इसका मतलब 10 के पीछे लगेगा 23 शून्य। इसका मतलब ये तो हमें समझ आ गया कि कितना लंबा हो सकता है। अगर हम लोग इसको उठा के, इस पॉइंट को उठा के नीचे 1000 लिखेंगे, इसका मतलब 10 के ऊपर 3, तो ये बनेगा 10⁻20। इसका मतलब 6022 into 10⁻20। तो अब ये जो नंबर है ये कितना बड़ा हो सकता है वो आपको इससे दिखा। एवोगाड्रो ने कहा था, सॉरी मैं गलत बोला, एक्चुअली ये जाना गया है कि एक मोल पैसा अगर आपको दिया जाए तो आप उसको अपने मरते दम तक खर्च नहीं कर पाओगे, इतना पैसा आ जाएगा आपके पास। और एक और बात बोली गया है कि अगर एक मोल क्रिकेट बॉल मिल जाए
सपोज एक मोल क्रिकेट बॉल, अगर एक मोल क्रिकेट बॉल की बात की जाए और वो क्रिकेट बॉल पूरी दुनिया में अगर फैलाया जाए, तो सपोज ये हमारी भूमि है और भूमि के ऊपर ये क्रिकेट बॉल की 100 किलोमीटर की एक बड़ी चादर उठ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी के ऊपर, ये अगर पृथ्वी हुई तो इस पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा एक चादर आ जाएगा। कितना? 100 किलोमीटर का। इसके अंदर का डिस्टेंस होगा 100 किलोमीटर। तो इतना बड़ा है ये एवोगाड्रो नंबर। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एवोगाड्रो नंबर कौन सा है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राइट द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 बन गया। चलिए, अभी ये तो हमारा एवोगाड्रो नंबर बन गया। याद रखना है कि एक मोल पदार्थ में इतना ही कणिका रहता है। एक मोल कोई भी पदार्थ हो, एक मोल परमाणु हो तो इतने परमाणु, एक मोल मॉलिक्यूल हो तो इतने मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी ये हो गया एवोगाड्रो नंबर। अभी ये पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो नंबर। इंपॉर्टेंस ऑफ एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर के बारे में तो पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, ये नंबर क्यों इन्वेंट किया गया था। क्योंकि हमें केमिस्ट्री में, देखो केमिस्ट्री में हर एक जो एटम होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अभी इस एटम के या फिर कोई मॉलिक्यूल के अलग अलग टाइप के मैथ सॉल्यूशन, मैथ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, या फिर कोई भी चीज हमें वैल्यू निकालनी होती है, तो उसके लिए एवोगाड्रो नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अभी हो सकता है कि ये, अब बात क्या है कि एवोगाड्रो संख्या चाहिए, मैं बताऊंगा। एवोगाड्रो संख्या के साथ हम लोग किसी भी परमाणु, किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का वजन या फिर उसको कहते हैं मास निकाल सकते हैं। अगर सपोज बोला गया हमें पता है कि एक मोल पदार्थ में होता है एवोगाड्रो नंबर, हम इधर लिख देता है एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻70। अभी हमें याद रखूंगा कि केमिकल, मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंस दो टाइप में डिवाइड होता है। एक है केमिकल। केमिकल टाइप से क्या होता है, या फिर केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो अगर हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, केमिस्ट्री में क्या आता है, इसका केमिस्ट्री में क्या आता है, याद रखना होगा कि हमें किसी भी पदार्थ का एक एटम अगर किसी भी एक एटम का AMU बताएंगे, एटॉमिक मास यूनिट, आई एम सॉरी, किसी भी एटम का जो मास होता है, उनमें से वन एटम मास तो कितना लगेगा, इसका एक नियम होता है। उस नियम में बोला जाता है 1 मोल, आई एम सॉरी, मोल, कितने मोल लिखा हुआ है और 6.02 इंटू 10⁻²। ये क्या बन गया एवोगाड्रो संख्या। इससे बन जाएगा कि एक एटम का मास कितना। अब सपोज बोलो कि एक मॉलिक्यूल का मास कितना, अगर बोला जाए कि एक मॉलिक्यूल, एक मोल मॉलिक्यूल या जितने भी मोल मॉलिक्यूल उसका एक क्या होगा, तो उसमें जितना मोल बताया गया है उतना लिख दो और नीचे वापस से एवोगाड्रो संख्या। अगर इधर मोल ना लिखे तो इधर एक और चीज भी बताई जा सकती है। बोल सकता है कि ग्राम एटम
और इधर बोल सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। ये भी बता सकते हैं अगर हमें एक एटम की मास चाहिए तो ग्राम एटम से हम लोग एवोगाड्रो संख्या को डिवाइड कर देंगे, और अगर एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए तो ग्राम मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो संख्या से डिवाइड कर देंगे। ऐसे हम लोगों को देखो एवोगाड्रो संख्या इधर एवोगाड्रो नंबर का यूज किया था कि इससे हम लोग मैथ इक्वेशंस जो ये टाइप के जो नियम होते हैं, ये नियम हम लोग आराम से इस फॉर्मूला को लगा के हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को समाधान कर सकते हैं। अगर बोला जाए किसी भी पदार्थ का किसी भी पदार्थ में कितनी कणिका, अगर नंबर ऑफ सपोज नंबर ऑफ एटम बोला तो क्या करेंगे। अब इसके लिए एक अलग से नियम, अगर इधर बनता है पहले इधर देता है एवोगाड्रो संख्या, फिर इधर जाता है जितना मास बोला गया है, जितना मास बोला गया है इतना वो मास में इनटू देखो नीचे आता है मोल या फिर ग्राम एटम या फिर ग्राम मोल। ओके, तो ये देखो ये जो मैंने नियम लिखी, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये तीन नंबर, ये जो जितने भी नियम है ये मैथ करने के टाइम पे या फिर किसी देखो अगर बोला जाए कि अगर इतना मोल पदार्थ तुमको दिया इसमें से सिर्फ एक एटॉम का मास निकालो तो ये नियम अप्लाई होगा। बोला गया कि इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालो, ये बन गया। अगर एटम का या फिर किसी एटम का बोला जाए, मॉलिक्यूल का बोला जाए, क्या करेंगे, एटम बोल सकता है, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं ना, कुछ भी बोल सकता है। तो नंबर भी जानने हम लोग इधर से जानते हैं। तो इतने सारे इंपॉर्टेंस हमें दिखते हैं एवोगाड्रो संख्या में। और अगर हम लोग बायोलॉजिकली बात करें, ये केमिस्ट्री से इतने ही लगते हैं, बायोलॉजिकली अगर बात करें बायोलॉजिकली कैसे काम आता है। अगर सपोज कि एवोगाड्रो नंबर से हम लोग किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम या फिर एक वो डायमेंशन उसकी वॉल्यूम का संख्या, उसके अंदर की मॉलिक्यूल की संख्या, ये सब निकाल सकते हैं। अब सपोज कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगीज होते हैं, कभी कभी कुछ प्रोटिस्टा, ये सब चीजें और ये सब जो जितने भी प्राणी के बारे में बताया, ये क्या करते हैं, कभी कभी कुछ गैसेस रिलीज करते हैं, तो उनका मान कितना है, उनके अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं, वो भी हम लोग को बायोलॉजी में ये एवोगाड्रो संख्या के बिना नहीं मिलते। और अगर हम लोग फिजिकली बात करते हैं, फिजिक्स के बारे में बात करें तो या फिजिक्स में भी जब गैस का कभी कभी गैस का जो वो होता है ना वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी गैस का वॉल्यूम, उसको हम लोग इस एवोगाड्रो संख्या के बिना नहीं लिखते। अब गैस की वॉल्यूम भी एवोगाड्रो संख्या, गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स या फिर एटॉम्स है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। मेन बात यह है कि इसके बिना केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी चीजें जो फिजिक्स में है, बायोलॉजी में मुमकिन ही नहीं।
यही बात थी आज ये एवोगाड्रो नंबर की जो हिस्ट्री थी हमने जान ली। नेक्स्ट हम लोग किसी दूसरे में आएंगे। चलिए आज के लिए चलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, जो है वो सब कर देना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमेशा की तरह मेरी पढ़ाई आपको कैसी लगी